हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। तो लास्ट टॉपिक में स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पे स्टडी किया था। सेकंड एप्लीकेशन था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो आज अपन बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर, डिस्कस करेंगे इस पर। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है क्या है। तो अगर टू या थ्री इक्वेशंस, टू या थ्री या मोर देन टू बोल सकते हैं अपन, तो टू या थ्री इक्वेशंस मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। अगर थ्री इक्वेशंस का सिस्टम है तो थ्री वेरिएबल्स होने चाहिए, जैसे यहाँ एक्स वाई एंड जेड थ्री वेरिएबल्स है। जबकि यहाँ दो इक्वेशंस का सिस्टम है तो यहाँ दो वेरिएबल है, केवल एक्स एंड वाई। क्लियर। लीनियर इक्वेशंस का मतलब जानते हैं कि जहाँ जो वेरिएबल्स है उसकी पावर वन होनी चाहिए। ओके, एक्स वाई जेड की पावर कैसी है, वन है, यहाँ पर भी पावर वन है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक इक्वेशंस मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और वहाँ उस वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए, लीनियर पावर वाला होना चाहिए। तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल, दो इक्वेशन का सिस्टम होगा तो दो वेरिएबल होंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन से मतलब है कि जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड करना, यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ दो मेथड है सॉल्यूशन सिस्टम को सॉल्व करने का। एक तो क्रैमर्स रूल्स, जिसको डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, और एक मैट्रिक्स मेथड है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्रैमर्स रूल की। तो क्रैमर्स रूल क्या है, तो क्रैमर्स रूल में भी पहले थ्री वेरिएबल्स वाले को सॉल्व करेंगे, फिर टू वेरिएबल्स वाले को। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर थ्री वेरिएबल्स। ओके, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सेकेंड इक्वेशंस a2x प्लस v2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। थर्ड इक्वेशंस a3x प्लस v3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। सबसे पहले काम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट जिसको डेल्टा से डिनोट करेंगे। वो डिटर्मिनेंट्स कौन सा होगा जिसका फर्स्ट रो एक्स वाई जेड, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, जैसे एक्स का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट v1, z का कोएफिशिएंट c1। सेकेंड रो, सेकेंड इक्वेशंस में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट a2, b2 एंड c3। क्लियर। थर्ड रो, थर्ड इक्वेशंस में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट a3, b3 एंड c3। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इक्वल्स टू जीरो होगा तो क्या आएगा, कंडीशंस देखेंगे अपन। उसके बाद एक सेकेंड डिटर्मिनेंट डेल्टा वन से डिनोट करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है a1 a2 a3, इसको रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 के द्वारा, यानी जो इक्वेशंस में कांस्टेंट है उसके द्वारा इसको रिप्लेस करेंगे। बाद बाकी सेकंड और थर्ड जो कॉलम है वो एज इट इज़ रहने देना है। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड किया। डेल्टा टू यानी नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ क्या करना है अपन को कि जो सेकंड कॉलम है उस सेकंड कॉलम यानी b1 v2 v3 को अब रिप्लेस करना है d1 d2 d3 से, और फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ रहने देना है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट डेल्टा थ्री फाइंड करेंगे। डेल्टा थ्री में क्या करेंगे, जैसे यहाँ डेल्टा वन में तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था किसके द्वारा, d1 d2 d3 द्वारा। ओके, डेल्टा टू में सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया था d1 d2 d3 द्वारा, और डेल्टा थ्री में इस थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 द्वारा, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, क्रैमर्स रूल का यूज़ करेंगे तो x इज इक्वल टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। क्लियर। y इज इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा एंड z इज इक्वल टू डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। क्लियर। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। जैसे ये कोई क्वेश्चन है, तीन इक्वेशंस का एक सिस्टम है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 52, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। क्रैमर रूल्स द्वारा सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई जेड यानी जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले डेल्टा, एक डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डेल्टा जो डिटर्मिनेंट होगा, अभी अभी हमने सुना था कि जो इक्वेशंस हैं उसमें एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनसे डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। फर्स्ट रो, फर्स्ट इक्वेशंस के कोएफिशिएंट, तो जैसे एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का 1, जेड का 1। सेकेंड रो, सेकेंड इक्वेशंस के कोएफिशिएंट 2 5 7। थर्ड रो,
थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट 2 1 -1 2 1 -1, इसको सॉल्व किया एक्सपेंशन द्वारा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे इसको, तो -4 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। डेल्टा 1 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को, डेल्टा वाले में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, 9 52 0, यानी जो कांस्टेंट है D1 D2 D3 उसके द्वारा रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, 9 52 1, एंड सेकंड और थर्ड को एज इट इज रहने देना है। क्लियर। इसको एक्सपेंड किया -4। क्लियर। डेल्टा 2 में क्या करेंगे, अब डेल्टा में जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, 9 52 0 से, जबकि फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहने देना है। तो फर्स्ट तो 1 2 2, थर्ड भी 1 7 -1, जबकि सेकंड कॉलम क्या बन जाना है अब, 9 52 0। क्लियर। इसको एक्सपेंड किया, वैल्यू फाइंड किया, -12 आया। डेल्टा 3 फाइंड करेंगे तो अब क्या करना है, जो थर्ड कॉलम है उसको रिप्लेस कर देना है, जबकि फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहने देना है। देखो 1 2 2 1 5 1, जबकि थर्ड जो कॉलम है 1 7 -1 को रिप्लेस कर देना है 9 52 0। ओके स्टूडेंट। और ये जो वैल्यू आप अपने को मिली कितनी आ गई, -20। ओके। क्रैमर रूल्स का यूज जब करेंगे तो x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 3, एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 5। ओके। एक एग्जाम्पल और है कि x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2z इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो सबसे पहले स्टूडेंट डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट रो, फर्स्ट इक्वेशंस के कोएफिशिएंट 1 1 -1। क्लियर। सेकंड रो, सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट, अब यहाँ जैसे x का कोएफिशिएंट 0 है, x है ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि x का कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या हो गया, ये 0x। क्लियर। तो 0 2 1 0 2 1। थर्ड रो, थर्ड इक्वेशंस के कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ y नहीं दिख रहा तो y का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0, तो 3 0 2 3 0 2। क्लियर। सॉल्व किया, 13 आया। ओके। डेल्टा 1, अब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 4 6 के द्वारा, तो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, 103 की जगह पर 2 4 6, बाकी सेकेंड और थर्ड एज इट इज रहने देना है। इसकी वैल्यू फाइंड किया एक्सपेंशन द्वारा। क्लियर। डेल्टा 2 में क्या करना है बेटा, अब सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है। ओके। 1 2 0 की जगह 2 4 6, जबकि फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहने देना है। ओके। इसकी वैल्यू फाइंड किया। डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देना है 2 4 6 से, जबकि फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहने देना है। ओके स्टूडेंट। और डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 18 अपॉन 13। x डेल्टा 1 कितना था, 18 अपॉन 13। ओके। y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 20 अपॉन 13। क्लियर। एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, तो 12 अपॉन 13। ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से कोई भी सिस्टम, चाहे वो 3 वेरिएबल्स वाला हो, सेकंड का भी देखते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर रूल के द्वारा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल्टा फाइंड करेंगे, डेल्टा 1 फाइंड करेंगे, डेल्टा 2 फाइंड करेंगे, डेल्टा 3 फाइंड करेंगे। और क्रैमर रूल्स क्या है, डेक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। क्लियर। ये कुछ पॉइंट बेटा याद रखने हैं अपन को कि इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये जो डेल्टा था, अगर इसकी वैल्यूज़ मैंने क्या कहा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा, यानी उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू होंगी। क्लियर। कब, जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आल्सो 0। क्लियर। तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला होगा। क्लियर। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कब, जब डेल्टा 0, क्वेश्चन आएगा इस पर एक, इस टॉपिक पर, डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट, डेल्टा इज इक्वल टू 0 बट डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0,
या डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0 या डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी डेल्टा तो 0 है बट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में एटलीस्ट 1 नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन वाला सिस्टम होगा। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स का क्वेश्चंस में यूज होगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स वाले सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो मेथड तो सेम यही है, फिर भी देखते हैं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये सिस्टम हुआ। क्लियर? अब इस सिस्टम से सबसे पहले फाइंड करेंगे डेल्टा, फिर वही कंडीशन कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट इक्वेशंस के कोएफिशिएंट होंगे a1 b1। क्लियर? सेकेंड रो सेकेंड इक्वेशंस के कोएफिशिएंट a2 b2। ओके, वैल्यू फाइंड किया डेल्टा 1, फिर वही फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे किससे? कांस्टेंट द्वारा, c1 c2 द्वारा, जबकि सेकेंड कॉलम एज इट इज रहने देना है। डेल्टा 2 में अब सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे b1 b2 को किससे? c1 c2 के द्वारा। डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड किया और क्रैमर रूल्स के द्वारा x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। क्लियर? जबकि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट याद रखने हैं अपन को कि इफ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशंस, a2 बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ये जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 भी कोएफिशिएंट्स हैं किसके? y के। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंट भी होगा, इंडिपेंडेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा। ओके स्टूडेंट, अगर 2 इक्वेशंस का सिस्टम है तो अपन डायरेक्ट देख के पता कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। कैसे? कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? वट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर? इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, कब सॉल्यूशन नहीं होना है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके स्टूडेंट, और इस मेथड द्वारा भी पता कर सकते हैं। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर भी होना चाहिए, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होनी है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों रेशो इक्वल हो तो कंसिस्टेंट होगा बट डिपेंडेंट होगा और कैसा होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला होगा। ओके स्टूडेंट, तो 2 वेरिएबल्स वाले को सॉल्व कर सकते हैं। इसके भी कुछ एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे तो ये एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 इक्वेशंस का एक सिस्टम है, क्रैमर रूल द्वारा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डेल्टा फाइंड किया, फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशंस के कोएफिशिएंट 1 1, सेकेंड रो सेकेंड इक्वेशंस के कोएफिशिएंट 2 माइनस 3। क्लियर? सॉल्व किया, -5 नॉट इक्वल टू 0, कंसिस्टेंट तो हो ही गया सिस्टम। डेल्टा 1 फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है 5 4 के द्वारा, सॉल्व किया, -15 -4 -19 एक्सपेंड करना जानते ही हैं, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा 2 सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 5 4 से, फर्स्ट एज इट इज़ 1 2 ही रहना है। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड किया, -6 आया। वाई क्रैमर रूल, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्रैमर रूल द्वारा या बोले तो वाई यूजिंग डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डेल्टा, फर्स्ट रो 1 1 1, सेकेंड रो ए बी सी, थर्ड रो ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको। तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज फर्स्ट रो 1 1 1, तो वाई यूजिंग प्रॉपर्टी c1 गोज टू c1 माइनस c3 एंड c2 गोज टू c2 माइनस c3। पता रखा है ना कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में ये पोजीशन हो तो 2 0 बनाने, ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्लियर? तो ये 1 माइनस 1 0, a माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c2 माइनस c3 करना है तो 1 माइनस 1 फिर 0 आना है, b माइनस सी
और ये वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर। फर्स्ट कॉलम से ए माइनस सी, सेकेंड कॉलम से बी माइनस सी को कॉमन लिया, ये पोजीशन आई। फिर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, ये वैल्यू मिली अपन को। क्लियर। इसके बाद डेल्टा 1 फाइंड करना है, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है 1a ए स्क्वायर को 1k के स्क्वायर के द्वारा। सेम ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। क्लियर। 2 0 बनाते हुए डेल्टा 1 का वैल्यू आना ये। ओके। डेल्टा 2 में सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है 1k के स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाना है 1k के स्क्वायर। फिर सेम यही प्रॉपर्टी लगानी है, c1 को चेंज करना है, c1 गोज टू c1 माइनस c3 एंड c2 गोज टू c2 माइनस c3। ओके। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, ये वैल्यू मिलनी है डेल्टा 1 डेल्टा 2 की। डेल्टा 3 में अब थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देना है 1k के स्क्वायर से, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डेल्टा 3 की वैल्यू आ जानी है। ओके। 2 0 बनाए और उसके बाद फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया। क्लियर। वाई क्रैमर रूल, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, x की वैल्यू, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, जो कॉमन है वो कैंसिल आउट हो ही जाना है, y की वैल्यू, z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा z की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है जो सिस्टम को सॉल्व करना, मैट्रिक्स मेथड है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस पर। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्रैमर रूल्स के जितने क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। डाउट्स होंगे तो क्लियर करेंगे शाम को। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।